तो यहाँ पर दोस्तों आपने डीसी वायरिंग का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है कि किस तरीके से डीसी वायरिंग करनी है और बैटरी से इसका कनेक्शन किस तरीके से लेना है, अगर लेना भी है तो कौन सा तरीका आपको सबसे जो बेहतरीन है वो करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर सब कुछ आपने सीख लिया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डीसी वायरिंग करने का सबसे आसान तरीक़ाकार बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों मेरी जो पहली वीडियोस थी जिनके अंदर मैंने आपको एसी वायरिंग करने का सारा तरीक़ाकार जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताया था, तो आज की जो मेरी वीडियो है, कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा था कि सर हमें जो डीसी वायरिंग करने का तरीक़ाकार है वो भी बताएं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको A to Z सब कुछ डीसी वायरिंग करने का सबसे आसान तरीक़ाकार बताने वाला हूँ कि आपने वायरिंग किस तरीके से करनी है, डीसी के अंदर कौन सी वायर आपने जो बल्ब और पंखे के लिए इस्तेमाल करनी है और कौन सी वायर आपने बोर्ड के कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करनी है। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह आपको अच्छी खासी मालूमात मिलेगी। बेसिकली दोस्तों वायरिंग की दो बुनियादी अक़साम हैं, एक है एसी और दूसरा है डीसी। एसी से मुराद अल्टरनेटिव करंट होता है, ठीक है, और डीसी से मुराद डायरेक्ट करंट होता है। और जो एसी वायरिंग होती है दोस्तों उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ये करंट जो होता है ये बिल्कुल एक सिमत में ही ट्रैवल करता है। तो डीसी वायरिंग करने के लिए दोस्तों आपने जो बल्ब होल्डर इस्तेमाल करने होते हैं वो होते हैं चूड़ी वाले, ठीक है। डीसी वायरिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ चूड़ी वाले बल्ब होल्डर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो बिजली की वायरिंग होती है उसके अंदर जो पिन वाला बल्ब होल्डर है और चूड़ी वाला दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि डीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ चूड़ी वाले ही बल्ब होल्डर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हमने इस एक बोर्ड के अंदर एक बल्ब होल्डर का कनेक्शन करना है, यानी कि एक बल्ब का कनेक्शन करना है। तो इसके लिए आपने जो वायर इस्तेमाल करनी है बल्ब या पंखे के लिए, वो आपने 1.5 mm की इस तरह ये बारीक जो वायर होती है ना, फ्लेक्सिबल, ये आपने इस्तेमाल करनी होती है। जो बिजली के अंदर हम 329 या 729 की वायर इस्तेमाल करते हैं वो आप इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन वो जो बेस्ट रिज़ल्ट है वो इस तरह की वायर का होता है। और जो आपने मेन बोर्ड को कनेक्शन देना है वो आपने इस तरह की 2.5 mm वाली जो वायर है वो इस्तेमाल करनी है इस बोर्ड को अगर आपने कनेक्शन देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 2.5 mm वाली वायर मेन के तौर पे इस्तेमाल करनी है। 1.5 mm वाली वायर जो है आपने बल्ब होल्डर की वायरिंग या पंखे को कनेक्शन देने के लिए इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों डीसी और एसी वायरिंग के अंदर इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। डीसी वायरिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ख़ास फ़र्क होता है वो होता है प्लस और माइनस का। वो आपने हर सूरत में ज़हन के अंदर रखना है डीसी वायरिंग करते हुए। अब यहाँ पर दोस्तों हमने ये बोर्ड बनाना है, इसके अंदर हमने जो डीसी वायरिंग करनी है जिस तरीके से बिजली का बोर्ड बनाते हैं सेम वही तरीक़ाकार यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक वायर का पीस ले लेना है। एक बोर्ड के अंदर हमने ये एक स्विच लगाया है बल्ब के लिए, एक स्विच सॉकेट लगाई है, हमने इस सॉकेट को यानी कि कंट्रोल करना है। अब एक वायर का हमने पीस लिया है, एक स्विच से हमने दूसरी स्विच के पॉइंट तक इस वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर हमारी वायरिंग हो चुकी है सेम जिस तरीके से हम एसी की वायरिंग करते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने ये एक वायर का पीस जोड़ दिया है। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास ये बल्ब की रेड वायर है ना, ठीक है, जो प्लस की वायर होगी। अब यहाँ पर रेड ये हमारा प्लस होगा, ठीक है। अब ये प्लस की वायर है, इसको हमने सेम स्विच के अंदर लगा देना है जिस तरीके से हम जो एसी वाली वायर का जो फेस होता है वो स्विच के अंदर लगाते हैं। यानी कि जो स्विच है वो हमने ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल करना है, तो इसके बीच में एक वायर के बीच में हमने सिंपल ये स्विच लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो इसके ये प्लस वाली वायर थी वो हमने स्विच के अंदर लगा दी है। अब इसके बाद दोस्तों सेकंड हमने चूँकि जो सॉकेट है उसको भी स्विच से कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी हमने एक सिंपल वायर का छोटा सा पीस ले लेना है और इसको स्विच के एक पॉइंट से सॉकेट के एक पॉइंट तक जोड़ देना है। अब यहाँ पर चूँकि हम डीसी वायरिंग कर रहे हैं तो एक बात का आपने और भी ख्याल रखना है कि जो बल्ब होल्डर लगाना है ना, इसके अंदर जो डीसी वायरिंग का कनेक्शन है वो कुछ इसकी जो तरतीब है वो एसी से मुख्तलिफ होती है। एसी के अंदर आप जहाँ पर मर्जी लगा दे बल्ब ऑन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये जो प्लस वाली वायर है ये सेम आपने जो सेंटर वाला ये पॉइंट है ना जहाँ पर इसकी ये पिन होती है, ठीक है। जो प्लस की वायर होगी डीसी के अंदर, अगर होल्डर के अंदर आप कनेक्शन कर रहे हैं तो ये सेंटर वाले पॉइंट के अंदर आपने प्लस की वायर लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लस की लगानी है और जो साइड वाला पॉइंट है यहाँ पर ये जो चूड़ी इसकी होती है यहाँ पर आपने ब्लैक वायर यानी कि माइनस की लगानी है। डीसी वायरिंग के अंदर आपने होल्डर के अंदर ये कनेक्शन करना है। अगर आप उल्टी वायर लगा देंगे तो फिर जो बल्ब है वो नहीं चलेगा, क्योंकि जो एसी और डीसी बल्ब हैं वो देखने में तो फ़र्क नहीं होता, लेकिन इनके जो अंदर चिप होती है ना उसके अंदर फ़र्क होता है। क्योंकि जो डीसी के अंदर प्लस माइनस का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है, तो यहाँ पर ये डीसी बल्ब है ना, इसका जो प्लस होता है वो ये सेंटर वाली जो पिन है, जैसा कि मैं आपको बताया कि पिन के अंदर जो होल्डर के अंदर आप कनेक्शन कर रहे हो तो वहाँ पर आपने प्लस लगानी है और साइड पे चूड़ी के अंदर आपने माइनस लगानी है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल जब ये हम होल्डर के अंदर बल्ब लगाएंगे तो प्लस प्लस के साथ अटैच होगा, माइनस माइनस के साथ अटैच होगा, तब ये बल्ब चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इस पॉइंट को ज़रूर मद्देनज़र रखना है।
अब लास्ट में हमने इसके अंदर जो मेन वायर के कनेक्शन है वो करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये ब्लैक है ये माइनस है ना, तो माइनस को हमने क्योंकि ये साकड़ चलानी है तो जिस तरीके से हमने न्यूट्रल देनी होती है एसी के अंदर सेम इसी तरीके यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर ये जो बल्ब की माइनस वायर है ना, अगर आप एक बल्ब का कनेक्शन कर रहे हैं डीसी के अंदर तो यहाँ पर आप इस वायर को लगा सकते हैं, मतलब बल्ब बेहतरीन तरीके से चलेगा। अगर एक से ज़्यादा बल्ब की वायरिंग कर रहे हैं तो फिर ये जो माइनस की वायर, इस माइनस की वायर को वहाँ पर आपने जोड़ना है जहाँ पर आप मेन वायर ला रहे हैं। जहाँ से मेन वायर आप ला रहे हैं इस सब भी बल्ब की जो ये माइनस वाली वायर होंगी वहाँ पर जुड़ेंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो ये ब्लिंकिंग करेंगे अगर एक से ज़्यादा बल्ब आप चलाएंगे या डिम चलेंगे। ठीक है, एक आध बल्ब का तो इशू नहीं होता, अगर एक से ज़्यादा बल्ब की वायरिंग कर रहे हैं तो सभी की जो ये माइनस वाली वायर है ना, आप जहाँ से मेन पॉइंट उठा रहे हैं वहाँ पर आपने जोड़नी है। अभी चूँकि यहाँ पर एक बल्ब का मैं कनेक्शन कर रहा हूँ तो सिंपल मैंने इस वायर को यहीं, ये जो सॉकेट वाली यहाँ पर ये मैंने माइनस की वायर लगाई है, बल्ब की माइनस को यहीं पे इसी वायर के साथ जोड़ देता हूँ। तो अब लास्ट में हम इसके अंदर ये मेन जो प्लस की वायर है इसका कनेक्शन करेंगे। जिस तरीके से हम स्विच के अंदर फेस देते हैं ना वापटा का, सेम वही तरीक़ाकार है यहाँ पर। ठीक है, अब ये प्लस की वायर को हमने स्विच के ये नीचे वाले जो पॉइंट दोनों हमने शॉर्ट किए ना, किसी भी एक पॉइंट के अंदर इस प्लस की वायर को जोड़ देंगे, क्योंकि स्विच हमने ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल करना है। तो जिस तरीके से वापटा का कनेक्शन करते हैं एसी का, सेम वही प्रोसेस है इसके अंदर। तो चलिए अब बैटरी के साथ इन वायर का कनेक्शन किस तरीके से करना है वो अपने पॉइंट गौर से देखना है। ठीक है दोस्तों, बैटरी के साथ कनेक्शन करना है या नहीं करना ये चीज़ आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अक्सर दोस्त यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो इसका कनेक्शन करना है, तो जब भी आप डीसी की वायरिंग कर रहे हो तो दोस्तों आपने कभी भी जो बैटरी है ना उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं लेना है, क्योंकि जब आप लोड चला रहे होंगे तो बैटरी के दरमियान में कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो आपकी जो बैटरी है फुल वो डिस्चार्ज हो सकती है, डिस्चार्ज होकर डेड हो सकती है। इसके दरमियान में आपने एक लाजमी 12 वोल्ट का कंट्रोलर ज़रूर लगाना है। ठीक है, क्योंकि कंट्रोलर के अंदर दोस्तों एक सेटिंग होती है कि एक ख़ास लिमिट के अंदर जाकर जब बैटरी ड्रेनेज के करीब होना तो वो आपकी लोड को आगे कट करेगी, जो आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा मतलब डिस्चार्ज नहीं होगी। ठीक है, तो आपने जब भी डीसी वायरिंग करनी है बैटरी के बीच में आपने कंट्रोलर लगाना है और कंट्रोलर से आपने फिर कनेक्शन लेना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये कंट्रोलर लगा है ना, तो ये जो आप जो बोर्ड की वायर है ना इसको हमने कंट्रोलर से लेना है, यानी कि आउटपुट हमने कंट्रोलर से लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोड की हमारी वायरें हैं, तो यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस वाली जगह पर लगाएंगे, माइनस है माइनस वाली जगह पर लगाएंगे। यहाँ पर जैसा कि मेंशन किए भी होता है कि यहाँ से आपने जो लोड है वो लेना है, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपने यहाँ पर बैटरी की वायर लगानी होती हैं। तो बैटरी के लिए जो वायर हैं वो अमूमन तकरीबन कंट्रोलर से आपने 10 mm की जो वायर है वो यूज़ करनी है। ठीक है, कोशिश करें 10 mm की आप वायर यूज़ करें। और यहाँ पर ये सोलर की वायर लगती हैं, यानी कि अगर सोलर प्लेट आपके पास लगी है, सोलर प्लेट की वायर यहाँ पर लगेंगी, आगे बैटरी के लगेंगी और फिर तीसरी पॉइंट पर जो लोड है उसकी वायर लगेंगी। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट था दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि जो आउटपुट है वो आपने कंट्रोलर से लेनी है। अभी एग्जांपल के तौर पर मैंने ये जो वायरिंग की है इसको सिर्फ आपको चेक करा के दिखाता हूँ कि बैटरी के साथ इसके जो कनेक्शन है वो हम किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस को प्लस के साथ और जो ये ब्लैक है इसको माइनस के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने ये आरजी जो वायर है बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच कर दिए हैं। बटन को ऑन करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बल्ब ऑन हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं वायर को उल्टा लगाता ना, यानी कि ब्लैक की जगह पर रेड, रेड की जगह पर ब्लैक, तो ये जो बल्ब है ये ऑन नहीं होना था। ठीक है, ये होता है डीसी वायरिंग का असूल, यानी कि प्लस और माइनस का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि डीसी वायरिंग के अंदर जो बुनियादी पॉइंट होते हैं जिनको आपने ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखना होता है वो बताऊं। ठीक है, अगर फिर भी किसी बात की आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। तो उम्मीद है कि डीसी वायरिंग के अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपने समझ ली होंगी। अगर आप समझते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।